बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल। लिखिए भैया, बोर एटॉमिक लिख दिया। देखिए भैया, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, सीधा इन्होंने अपने मॉडल ले लिया रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को मेजर करते हुए। ठीक है भैया, रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन को ध्यान रखते हुए इन्होंने अपना मॉडल दिया बगैर किसी ऑब्जर्वेशन के। ठीक है भैया, लिखिए लिखिए पहला, लिखिए फर्स्ट, लिखिए फर्स्ट, लिखिए न्यूक्लियर कंसेप्ट, न्यूक्लियर कंसेप्ट, न्यूक्लियर कंसेप्ट। देखिए, an atom consists of a small and massive central core, an atom consists of small and massive central core called nucleus, an atom consists of a small and massive central core called nucleus, called nucleus, around which planetary electrons revolve, around which planetary electrons revolve, planetary electrons revolve, full stop. The centripetal force required for their revolution, the centripetal force required for their revolution, the centripetal force required for their revolution is provided by for revolution is provided by electrostatic force, is provided by electrostatic force provided by the electrostatic force of attraction between electrostatic force of attraction between electron on nucleus, electron provided by attraction between electron and nucleus। कह रहा है भैया कि जो न्यूक्लियस है, पहले न्यूक्लियर कंसेप्ट है कि भैया एक एटम के अंदर एक स्मॉल सेंटर कोर रहता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, वहां पे सारा मास क्या होता है, लाई करता है, और उसके चारों ओर प्लैनेट की तरह क्या करते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, चारों ओर प्लैनेट की तरह क्या करते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है भैया, देखिए क्वांटम कंडीशन, सेकंड है भैया क्वांटम कंडीशन, सेकंड है क्वांटम कंडीशन, क्वांटम कंडीशन, क्वांटम कंडीशन। तो भैया नॉर्मली है वही है, अब इसको समझाना ही पड़ेगा। लिखिए भैया, ऑफ ऑल द पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट, of all the possible circular orbit, of all the circular orbit, all the possible circular orbit allowed by the classical theory, allowed by the classical theory, comma, the electrons are permitted to circulate only in those orbit, the electrons are permitted to circulate only in those orbit in which the angular momentum of electron, in which the angular momentum of electron, in which the angular momentum of electron is an integral multiple
is an integral multiple is an integral multiple is an integral multiple of h अपॉन में 2 पाई, h अपॉन में 2 पाई, h अपॉन में 2 पाई। चलो इसको जरा समझते हैं, ठीक है भैया। ये थोड़ा अजीब सा है और कई बार समझने में दिक्कत भी पैदा करता है। तो देखिए कह रहा भैया ये सेंट्रल कोर है, ये ऑर्बिट है, ठीक है। और इन सब में क्या कर रहा है भैया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है और ये क्या है, तीसरा ऑर्बिट है। ध्यान दीजिए इसकी रेडियस क्या है भैया, r1, इसकी रेडियस क्या है r2, इसकी रेडियस क्या है r3। यहां पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है भैया v1 और यहां पर v2 और यहां पर v3। ध्यान दीजिएगा वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की यहां पर वेलोसिटी क्या होगी v1, यहां पर v2 और यहां पर v3। अब एक चीज देखिए भैया, मास तो सबका सेम ही होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बता दूं आपको, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, mv या नॉर्मली आप लिखते हैं L इक्वल्स टू में r पे, ठीक है भैया। वही तो mvr, p क्या होता है mv होता है। तो कह रहा देखिए समझिए, कह रहा है मान लीजिए मैं फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, अगर मैं पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वहां पर n की वैल्यू क्या होगी, n 1 होगा, ठीक है। तो उस ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए पहले ऑर्बिट का, वो क्या होना चाहिए आपका 1h अपॉन में 2 पाई। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इतना हुआ तो वो पहले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, उसकी ग्राउंड स्टेट क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट है, वो वहां पर एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। समझ गए भैया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका एंगुलर मोमेंटम 1h अपॉन में 2 पाई के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन की वो क्या है भैया, पहली ऑर्बिट क्या है, ग्राउंड स्टेट है, और वहां पर एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, यानी चेंज इन एनर्जी क्या आ रहा है यहां पर, 0। चलो दोबारा सुनते हैं। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका एंगुलर मोमेंटम L2 है और उसकी वैल्यू आ रही है 2h अपॉन में 2 पाई। अगर उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर आता है, यानी mvr, मास वेलोसिटी और रेडियस का प्रोडक्ट अगर इसके बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट क्या है भैया, सेकंड ऑर्बिट है। वो सेकंड ऑर्बिट में होते हुए एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, इस ऑर्बिट में इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। समझ में आया ये कंसेप्ट समझ में आया, सेकंड पोस्टुलेट्स। अगर देखिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या है भैया, L3 है, क्या है, क्या कह रहा है, इसके चैट बंद कर दिया, फालतू बोलेगा मुझे पता है। इतना अंग्रेजी नहीं है यहाँ पे कोई। आई हैव वन डाउट, चल निकल यहाँ से, नो वन, अब बोलते रहे, ठीक है। तू है क्या सूरज मीटिंग में, दूसरा सूरज, अच्छा हाँ वो सूरज होगा मेरे ख्याल से, पहाड़ी वाला। चल चल कोई बात नहीं, बाद में पूछ लियो, ठीक है भैया। नहीं नहीं दिखला नहीं है अभी, अच्छा लिख दे, गाली वाली लिख दिया तो ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है और उसका एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन तीसरी ऑर्बिट में बगैर एनर्जी रेडिएट किए रह सकता है, उसकी ग्राउंड स्टेट क्या है, थर्ड ऑर्बिट है। समझ गया इसका मतलब, कॉपी कर लीजिए इसे, स्टॉप कर दे रिकॉर्डिंग। लिखिए भैया अगला, थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, थर्ड लिखिए भैया स्टेशनरी ऑर्बिट, थर्ड लिखिए स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट लिखिए, while revolving in permitted, लिखिए while revolving in
परमिसेबल ऑर्बिट, परमिसिएबल या परमिटेड ऑर्बिट लिख दो, परमिटेड ऑर्बिट लिख दो, परमिटेड परमिटेड। हाँ, वाइल रिवॉल्विंग इन परमिटेड ऑर्बिट, पता परमिटेड ऑर्बिट क्या होता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रेडिएट, ग्राउंड स्टेट भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। लिखे कोमा, एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी, एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी, एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी, these non-radiating orbits are called, these non-radiating orbits are called, these non-radiating orbits are called stationary orbit, stationary orbit, non-radiating orbits are called, while revolving in the permitted orbits, comma, electron does not radiate energy, full stop, these non-radiating orbits are called stationary orbit, called stationary orbit, stationary orbit, full stop। हो गया? देखिए भैया, स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब जहां पर एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। फोर्थ लिखिए भैया, फोर्थ पोस्टुलेट्स लिखिए, एन एटम कैन एमिट और एब्जॉर्ब, हाँ फोर्थ है, फोर्थ फ्रीक्वेंसी कंडीशन, फ्रीक्वेंसी कंडीशन बोल तो दिया था मैंने, चलो ठीक है, सॉरी। फ्रीक्वेंसी कंडीशन लिखिए, एन एटम कैन एमिट और एब्जॉर्ब, an atom can emit or absorb radiation in the form of, radiation in the form of, radiation in the form of discrete energy photons, in the form of discrete energy photons, photons, only when an electron jumps from, only when an electron jumps from higher to lower orbit, higher to lower orbit, or from lower to higher orbit, और लोअर टू हायर ऑर्बिट, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वह इस वाले ऑर्बिट की एनर्जी क्या भी है, E1 है, और इस वाले ऑर्बिट की एनर्जी क्या भी है, E2 है। वो यहां से यहां पे गया, तो इसका मतलब उसने एनर्जी को क्या किया भैया, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां लोअर से कहा जा रहा है, हायर पे आ रहा है, इसका मतलब इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। और अगर ये हायर से यानी E2 से कहां जाएगा, E1 पे, तो ये क्या होगा, एनर्जी को इसका मतलब क्या करेगा भैया, रिलीज करेगा, ठीक है भैया, समझ गए? तो ये चित्र बना लीजिए, रुक दे। एनर्जी गेन करने के बाद ऊपर गया ना, तो E2 माइनस E1 बराबर में H न्यू, ये क्या है भैया, एब्जॉर्ब एनर्जी, एब्जॉर्ब एनर्जी, और एमिटेड एनर्जी भी लिख सकते हो। बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम,
ऑफ हाइड्रोजन एटम। हो गया, लिखिए भैया, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, कोमा, a hydrogen atom consists, according to Bohr theory, comma, a hydrogen atom consists with a positive charge Ze, with a positive charge Ze, with a positive charge Ze, and single electron E minus, and single electron E minus, E के ऊपर समझते हो ना माइनस, आयन जैसे बनाते हैं, E minus, which revolve around it, which revolve around it in a circular orbit, which revolve around it in a circular orbit of radius small r, of radius small r, of radius small r, of radius small r. Full stop. Here Z is the atomic number, atomic number, and E is the charge on proton. E is the charge on proton. E is the charge on proton. हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, तो इसकी बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? E is the charge on proton, ठीक है? Full stop. The electrostatic force of attraction between, इसी में लिखिए, the electrostatic force of attraction between, the electrostatic force of attraction between nucleus and electron, nucleus and electron is F equals to में, नीचे लिखिए, F equals to में attraction between nucleus and electron, F equals to में K Z स्क्वायर अपॉन में R, K Z स्क्वायर अपॉन में, पता ना कैसे किया? K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, Z क्या था? न्यूक्लियस में चार्ज, E क्या था उसमें? Z E, Z स्क्वायर गया, ठीक है? लिखिए, this attractive force provide, this attractive force provide essential centripetal force, this attractive force provide essential centripetal force for revolution around the nucleus, for around the nucleus, for revolution around the, provide centripetal force around the nucleus, ठीक है भैया? अब देखिए, कैलकुलेशन है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए भैया, आपको दिखा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है भैया, कौन प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर? के जेड स्क्वायर अपॉन में आर, यही था। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एमवी स्क्वायर अपॉन में आर, यही था, आर। और ये क्या होगा? के जेड स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, आर से आर क्या होगा? कैंसिल हो गया, तो क्या होगा? एम वी स्क्वायर और के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है? तो आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू क्या होगी? तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम वी स्क्वायर। अच्छा एक चीज देखिए भैया, आपको पता है अकॉर्डिंग टू, या फिर वी नो, कहां पे पढ़नी क्या? हाँ किसके? अबे सेंट्रीपिटल फोर्स ये होता है, ये प्रोवाइड कर रहा है, वो तो फोर्स हुआ ना,
बट ठीक है चल। वी नो एम बी आर इक्वल्स में क्या होता है, एन एच अपॉन में 2 पाई, यही होता है। एम बी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन में 2 पाई, ठीक है। तो हमने क्या किया भैया, वी की वैल्यू निकाली, तो वी की वैल्यू क्या आएगी, एन एच अपॉन में 2 पाई, क्या होगा भैया, एम आर, क्या होगा, यही है, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू ध्यान, आर इक्वल्स टू में के जेड ई स्क्वायर, और ये क्या होगा, एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एन एच अपॉन में 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आर इक्वल्स टू में, भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी, के जेड ई स्क्वायर, ये जेड है, ठीक है, एम, और ये क्या हुआ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है भाई, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अभी ठीक है। तो भैया हमने क्या किया कि यहां से एक एम से एक एम क्या हुआ, कैंसिल कर दिया। अभी देखिए, तो इसको ऐसे लिखेंगे, आर इक्वल्स टू में के जेड ई स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर अपॉन में क्या होगा भैया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। एक आर से एक आर क्या हुआ, कैंसिल हो गया, यहां पर 1 बचा और यहां पर केवल आर बचा, ठीक है। तो आर, यहीं पे आर की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो आर इक्वल्स में आर यहीं पे रखिए, बाकी सब चीजों को यहाँ पे लिए, तो क्या होगा, एन स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ठीक है भैया। ये आपकी रेडियस आ गई है, क्या आ गई है, ठीक है, किसकी। अब देखिए यहां पर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप इतनी बड़ी टर्म याद करो, ठीक है, आपको आवश्यकता नहीं है। आप देखोगे यहां पर कि आर इक्वल्स टू में एन स्क्वायर, और हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन की बात करूं तो जेड की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, पूरी की पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो आप देखोगे रेडियस इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या हो रहा है, एन स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब क्या पता आपको, इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपकी पहले ऑर्बिट की रेडियस 1 मीटर है, क्या है, तो दूसरे ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, 4 मीटर होगी, क्या होगी, 4 मीटर हो जाएगी ना, एन स्क्वायर के डायरेक्टली मैं इसका बता रहा हूं। तीसरे ऑर्बिट की में क्या होगी, सेंटर से 9 मीटर दूरी पर होगी। चौथे ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, 16 मीटर दूरी होगी। मतलब कि गैप्स जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते, गैप्स बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे, ठीक है, समझ गया। तो ये हो गया, और बाकी इसकी वैल्यू जो सॉल्व करके आ रही है मैं आपको बताता हूँ, कांस्टेंट है इसका, इस टर्म की वैल्यू जो है कांस्टेंट अपनी, और ये है भैया अपनी 0.53 एंगस्ट्रॉम, आर इक्वल्स टू में 0.53 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। ये भैया फटाफट कॉपी कर लो, रोक दे से पूछी आएगी तो आप एन की वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखोगे तो 0.53 एंगस्ट्रॉम आएगी। दूसरे ऑर्बिट की रेडियस पूछनी होगी तो 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर होगा 4, और 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, तो आपका ये वैल्यू बढ़ती रहेगी, ठीक है भैया। देखिए भैया, लिखिए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है भैया। अब देखिए स्पीड निकाल, भाई प्लीज बोलिए नहीं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकाल रहे हैं, ठीक है। ठीक है बेटो, नहीं जरूरत नहीं।
भाई बंद करते भी लिख रहे हैं यार ये। ओए, ठीक है, तो अपने को पता लग गया भैया देखिए रेडियस क्या आई थी आपकी, तो वी नो रेडियस क्या आई थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई ओए 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, यही था ना, के भी था, एक ही कहीं लगा दे, ठीक है। तो हमें पता है भैया